हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लिखाएं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। और डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इसका, एम्पियर का परिपथीय नियम और एम्पियर परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो डियर स्टूडेंट, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? जिस प्रकार एक गॉस ने नियम दिया था, गॉस की प्रमेय का, इसी प्रकार एक एम्पियर ने अपना परिपथीय नियम दिया था, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम यानी एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, जो थ्योरी थी, जो परिभाषा दी थी, उन्होंने क्या दी थी कि अगर किसी परिपथ की सीमा के अनुदिश, यानी कि कोई बंद परिपथ है और उसकी सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन करें, तो वो रेखीय समाकलन क्या होगा डियर स्टूडेंट? परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा का यानी कि आई का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात बीच में समाकलन किसका कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? चुंबकीय क्षेत्र बी का, और रेखीय समाकलन को डीएल से दर्शाया है डियर स्टूडेंट। और ये किसके बराबर होगा? धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा, यानी कि म्यू नॉट गुना आई। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया? एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। अब डियर स्टूडेंट, आती है इसके प्रूफ करने की बात। तो यहां पर प्रूफ लिखेंगे, यानी कि हम अब इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं एक्स बाई, एक तार लिया है डियर स्टूडेंट, और इस तार में डियर स्टूडेंट हमने क्या करी है, धारा स्मॉल आई प्रवाहित की है। जब हमने इस तार के में एक धारा स्मॉल आई ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन में प्रवाहित की है, तो डियर स्टूडेंट, दाएं हाथ के नियम अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि जो हमारा अंगूठा है, वो क्या बताएगा? धारा आई की दिशा को बताएगा। और जो हमारी उंगलियां हैं, वो क्या बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि उस पॉइंट की ओर को इशारा करेंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने अंगूठा कर लिया धारा आई की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगेगा? जैसे हम ये अपना उंगलियों को मोड़ रहे हैं, इस तरीके से। तो हमने एक बिंदु पी लिया है इसके चुंबकीय क्षेत्र में, और बिंदु पी के चारों ओर डियर स्टूडेंट स्मॉल आर त्रिज्या का एक हमने क्या कर लिया है, ये वृत्त खींच लिया है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी डियर स्टूडेंट? कि जैसे हमने ये अंगूठा धारा आई की दिशा में, और हमारे जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही है, हमने कर्व करी है, तो किस तरीके से जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। अब डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया है, जो परिपथ बनाया है स्मॉल आर त्रिज्या का, उस परिपथ पर हमने सूक्ष्म लंबाइयों के कुछ घटक लिए हैं। सूक्ष्म लंबाइयां यानी कि अल्प लंबाइयों के घटक, और अल्प लंबाइयों को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? डीएल, यानी कि पूरी लंबाई इसकी, जो पूरी परिपथ की जो परिधि होगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर, यानी कि एल होगी। और उस अल्प लंबाई को हमने क्या ले लिया डियर स्टूडेंट? एक छोटा सा टुकड़ा लिया है यहाँ पर, और उसकी लंबाई कितनी है? डी एल है। जिस पर बिंदु पी से होता हुआ क्या दिखाया हमने? ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा दिखाई है। और अल्प लंबाई का जो स्थिति सदिश होगा डियर स्टूडेंट, उसकी दिशा भी क्या होगी? इसी के अनुदिश ले ली है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और जो अल्प लंबाई का स्थिति सदिश डी एल लिया है, दोनों की दिशा कैसी है डियर स्टूडेंट? एक ही डायरेक्शन में है। अब डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमने करना है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन धारा आई का म्यू नोट गुना होता है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि माना एक तार एक्स बाई कागज के
तल के लंबवत रखा है। कागज के तल के लंबवत डिस्टेंट, जैसे ये हमारा कागज हो गया, कागज का तल और कागज के तल के लंबवत इस तरीके से रखा है, ठीक। और उसके चारों ओर हमने एक स्मॉल आर त्रिज्या का एम्पियर परिपथ बनाया है, स्मॉल आर त्रिज्या का, और उसी की एक अल्प लंबाई कितनी ली है हमने, डीएल ली है, रखा है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। P के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद परिपथ है। अब डिस्टेंट एम्पियर के नियम के अनुसार क्या था, बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या था डिस्टेंट, कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन निकालना है हमें, वो किसके बराबर होगा डिस्टेंट। देखिए फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अगर दो सदिश हैं और उनका हमें अदिश गुणन निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के बने कोण की कोज्या के गुणन के बराबर होगा। तो ऐसे ही डिस्टेंट हो गया कि समाकलन बी का परिमाण b हो गया, सदिश b का परिमाण इंटू dl का परिमाण dl हो गया, और इंटू कॉज थीटा। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र B और सदिश dl कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं, तब क्या होगा डिस्टेंट, थीटा का मान 0 होगा, और कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब आते हैं डिस्टेंट अपने रेखीय समाकलन पर। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर कितना होगा डिस्टेंट, इंटीग्रेशन B इंटू dl, cos 0 की वैल्यू रखेंगे डिस्टेंट कितनी, 1, तो हो गया पूरा। अब डिस्टेंट B को निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से बाहर, B इंटू रेखीय समाकलन dl। अब डिस्टेंट रेखीय समाकलन क्या है, डिस्टेंट पूरा जो हमारा ये परिपथ है गोल, उसकी पूरी परिधि, और डिस्टेंट ये परिधि किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि dl बराबर हो जाएगा पूरी परिधि 2 पाई r के। तो डिस्टेंट रख दीजिए यहां पर, इसलिए कि रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र B का बराबर हो जाएगा B इंटू 2 पाई r। अब B का मान रख दीजिए डिस्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी तार के निकट कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r के, और 2 पाई r पहले से चल रहा है, तो 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, तो डिस्टेंट कितना आ गया, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट इंटू आई के। और डिस्टेंट यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन परिपथ की घिरी धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो डिस्टेंट यही एम्पियर ने बताया था, क्या बताया था, कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन dl किसके बराबर होता है, कि परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है, और अनुप्रयोग पहला है क्या है, कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो डिस्टेंट अनंत लंबाई का एक तार है
और उस तार में जब हम धारा आई प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट, एक हमने क्या लिया है, तार लिया है, अनंत लंबाई का है, एक्स वाई, इसमें धारा स्मॉल आई प्रवाहित की है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। जब हमने इसमें तार में धारा प्रवाहित की है तो इस तार के चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की हमने तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट, एक हमने बिंदु P लिया है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, बिंदु P। अब इस P बिंदु के चारों ओर हमने डियर स्टूडेंट क्या किया है, एक वृत्ताकार पथ बना लिया है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ बनाया है, यानी कि, और ये वृत्ताकार पथ डियर स्टूडेंट कितनी त्रिज्या का है, स्मॉल r त्रिज्या का। अब हमने मान लिया है डियर स्टूडेंट कि ये वृत्ताकार पथ जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये बना है। ये जिनकी अल्प लंबाइयां डियर स्टूडेंट हमने कितने ली है, dl। dl अल्प लंबाइयां हमने ली है। जब इन अल्प लंबाइयों को सबको जोड़ोगे डियर स्टूडेंट तो कितनी हो जाएगी, पूरी इसकी परिधि के बराबर। अब डियर स्टूडेंट, वही दाएं हाथ के नियम अनुसार जब तार में धारा की डायरेक्शन हमारा अंगूठा बता रहा है और ये जो अंगुलियां हैं हमारी, ये बिंदु P की ओर को इशारा कर रही हैं, तो जब हम इन्हें कर्व करेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे, तो ये क्या बता रही है डिस्टेंस, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तो हम जब बिंदु P पर हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये ऊपर की डायरेक्शन में। अगर यहां पर होंगे डिस्टेंट तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, और यहां पर है डिस्टेंट एक अल्प लंबाई का टुकड़ा ये लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही धारा नीचे की ओर को होती डिस्टेंट तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती, क्लॉकवाइज हो जाती। अब डिस्टेंट, जब हमने इसका चुंबकीय क्षेत्र ये दिखा दिया ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक, तो इसका अल्प लंबाई का जो स्थिति सदिश होगा वो भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगा। ये अब जब दोनों एक ही ओर को हैं, यानी कि समांतर हैं, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र और अल्प लंबाई का स्थिति सदिश dl दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, तो उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट 0 हो जाता है थीटा का मान। तो जब हम cos 0 की वैल्यू रखेंगे वो कितनी रख लेंगे, 1 रखेंगे। अब डियर स्टूडेंट इसकी थ्योरी जमाते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार XY है जिसमें स्मॉल I धारा बह रही है। तार के निकट एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें क्या लगाते हैं हम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो बाई एम्पियर सर्किटल लॉ कि चुंबकीय क्षेत्र
बी का रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा, परिपथ के द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना। अब डियर स्टूडेंट इसमें डॉट प्रोडक्ट वाला फैक्ट लगाते हैं, तो सरफेस इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट इंटू आई। सरफेस इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल कॉस, जब थीटा का मान 0 रखेंगे क्योंकि d और dl कैसे हैं, समांतर दिशा में है, तो थीटा का मान कितना हुआ है स्टूडेंट 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो cos 0 का मान 1 हो गया, खत्म, बराबर म्यू नॉट इंटू आई। b निकल गया बाहर इंटीग्रेशन से, तो ये हो गया स्टूडेंट b इंटू इंटीग्रेशन dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई। dl क्या है स्टूडेंट, पूरी परिधि है, तो b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। 2 पाई आर का पक्षांतर कर दीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, यानी कि B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इंटू आई अपॉन आर। चुंबकीय क्षेत्र होगा डिस्टेंट, मात्रक इसका टेस्ला। तो डिस्टेंट अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा निकलता है, एम्पियर के परिपथीय नियम के द्वारा निकलता है। तो डे स्टैंड ये कितना है, चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता हो गई म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और मात्रक हो गया डे स्टैंड इसका टेस्ला। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डे स्टूडेंट दोनों ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका रिवीजन जो है लिख कर करना डे स्टूडेंट। और डे स्टूडेंट हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।